गुड मॉर्निंग बच्चों। डेरिवेटिव पर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब आज मेरा लेक्चर 2 है। पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था फर्स्ट प्रिंसिपल से फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम किसी भी फंक्शन का जो एक्स का फंक्शन है कैसे निकालते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का खास करके निकाल चुके थे। साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और 3 आप लोगों के लिए छोड़े थे, आप लोगों को करना था। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कैसे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना था। अभी एक अलजेब्रिक फंक्शन का कैसे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f of x x रेज टू n, मतलब ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो find the first derivative of fx by the first प्रिंसिपल को बताए थे, कई नामों से पुकारते हैं। न्यूटन्स प्रिंसिपल भी बोलते हैं, एबी इनिशियो मेथड बोलते हैं। तो फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f of x to the power n, f of x is equal to x to the power n by the first principle with respect to x, x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर f of x is equal to x to the power n दिया हुआ है। तो मुझे निकालना है f डैश x फर्स्ट डेरिवेटिव, f डैश x। तो उसका बताए थे फर्स्ट डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करता है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसको निकालने के लिए कहता है, इसका मतलब डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट कर रहा है। तो कोई डेरिवेटिव लेके चलेंगे, लेफ्ट डेरिवेटिव या राइट। मान लीजिए हम राइट डेरिवेटिव लेके चलते हैं, तो राइट डेरिवेटिव का फॉर्मूला f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h। तो इसमें बैठाइए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x है x टू द पावर n, तो x प्लस h हो जाएगा x प्लस h टू द पावर n माइनस f ऑफ x x टू द पावर n बाय h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें ये फर्स्ट टर्म में क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं। तो 1 प्लस h बाई एक्स टू द पावर होल टू द पावर n, अब माइनस x टू द पावर n बाय h। देखिए कैसे हुआ, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे x कैंसिल होगा, बचेगा h। तो अंदर में यही बच गया x प्लस h। तो x प्लस h को हम इस तरह से निकाल सकते हैं x कॉमन लेके। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, x पर पावर लेंगे n और 1 प्लस h बाय एक्स टू द पावर n माइनस x टू द पावर n अब बाय h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x टू द पावर n कॉमन ले लीजिए, बचेगा 1 प्लस h अपॉन x टू द पावर n अब माइनस 1 x टू द पावर n कॉमन ले लिए, होल डिवाइडेड बाय h। नेक्स्ट स्टेप में देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 x टू द पावर n, यहाँ दो टर्म है तो बाइनोमियल थ्योरम से बाइनोमियल एक्सपेंशन से तोड़िए। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n लिखते हैं, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, फिर आगे होगा n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, ऐसे करके। तो यहाँ इसको तोड़िए, एक्स टू द पावर 1
प्लस एन एक्स, एन मतलब हो गया यहाँ एन है ही, एक्स के जगह हो गया एच अपॉन एक्स, प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाय फैक्टोरियल 2, ऐसे सिंबल आप लोग यूज करते हैं, ऐसे कीजिए 2, यहाँ 21 जैसा लगता है, यही सिंबल देते हैं 2, और फिर एच अपॉन एक्स होल स्क्वायर, प्लस उसी तरह उसी तरह n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू बाय फैक्टोरियल 3 एच अपॉन एक्स होल क्यूब, अब होल 4 बढ़ते जाएगा, हायर पावर ऑफ एच बाय एक्स, और लास्ट में कितना है -1 होल डिवाइडेड बाय ये स्मॉल h, करेक्ट। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के आधार पर इसको एक्सपेंड कर दिए, ये 1 और n को काट दीजिए। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 x टू दी पावर n, यहाँ क्या है h बाय एक्स, n भी है, n इंटू एच बाय एक्स, आप पाएंगे सब जगह कॉमन है, इसमें n h बाय एक्स कॉमन लिए तो 1 बचा, इसमें n ले लिए, एक h बाय एक्स ले लिए, और तो बच गया क्या, n तो ले ही लिए, तो n माइनस वन बाय फैक्टोरियल 2, h बाय एक्स एक ले लिए तो एक एक्सपोनेंट बचा, h बाय एक्स एक ही लिए हैं, स्क्वायर है, ठीक उसी तरह इसमें n ले लिए, एक h बाय एक्स ले लिए, तो n माइनस वन n माइनस टू बाय फैक्टोरियल 3 h अपॉन एक्स होल स्क्वायर, मतलब ये हायर पावर ऑफ h बाय एक्स। अब अगला टर्म जो भी होगा ना उसमें h बाय एक्स जरूर होगा, और डिवाइडेड बाय ये h, ये h को कैंसिल कीजिए, यही डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि h टेंस टू 0 नीचे 0 होने पर अनडिफाइंड हो रहा, तो h है ही नहीं, कट गया। अब h का वैल्यू अब चाहे तो आप बैठा सकते हैं डायरेक्ट, तो एक स्टेप यहाँ हटाते हैं, हाँ, तो इज इक्वल टू, अब h टेंस टू 0, h जहाँ जहाँ आप 0 दे दीजिए, तो क्या बचा x टू द पावर n इंटू n बचा बाय x बचा, और अंदर में 1 प्लस इसमें h है के चलते ये 0, इसमें भी h के स्क्वायर 0 प्लस 0, खाली 0, सिर्फ 0, 1 बचा अंदर में, तो ये हो गया कितना n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1। तो कहने का मतलब यदि f ऑफ x आपका x टू द पावर n है, तो f डैश x फर्स्ट डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होगा। तो ये फार्मूला याद रखना है, ये कैसे हुआ इसको बताने के लिए मैंने सिर्फ इतना ड्राइव किया था। तो एक फार्मूला ये हो गया, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव कॉस है हुआ, कॉस का माइनस साइन हुआ, उसी तरह याद रखेंगे एक्स टू द पावर एन का, जैसे एफ ऑफ एक्स हो गया एक्स टू द पावर एन, तो एफ डैश एक्स, इसको यदि वाई कहेंगे वाई, तो एफ ऑफ वाई को इसको डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, तो इसको लिख फार्मूला ड्राइव के एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। कहने का मतलब यदि आपका एफ ऑफ एक्स है एक्स टू द पावर 10, तो एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n हो गया 10, एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। इस तरह से इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए आगे देखिए, एक्सपोनेंशियल फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस तरह से है e टू द पावर x, e टू द पावर x, तो इसमें भी वही करेंगे, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h, तो इसका वैल्यू बैठा दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h की जगह x प्लस h हो जाएगा, f ऑफ x
e टू द पावर x बाय h। तो लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर x इंटू मतलब एक्सपोनेंट रूल से माइनस e टू द पावर x बाय h। तो लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर x कॉमन लीजिए, तो क्या हो गया e टू द पावर h माइनस 1 बाय h। अब हम जानते हैं e टू द पावर x माइनस 1 बाय x इजकल टू 1 होता है लिमिटिंग वैल्यू, तो इसको लिमिट लगा दीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर x, इसमें भी लगाइए लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 बाय h। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ h, इसमें तो h है नहीं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर x और ये हो गया 1, तो e टू द पावर x। तो बस डेरिवेटिव ऑफ यदि फंक्शन f ऑफ ex है, फंक्शन e टू द पावर x है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव e टू द पावर x होगा। तो उसी तरह यदि हमको log x का मान लीजिए निकालना है बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, मान लीजिए f ऑफ x हम लिखते हैं क्या log x, लेकिन इसका बेस e लेते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट डेरिवेटिव। इफ f ऑफ x इतना है तो फाइंड f डैश x, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो f डैश x लिमिट h टेंस टू 0 बाय राइट हैंड डेरिवेटिव से x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h। जो बच्चे को समझ में नहीं आ रही है ये, तो मेरा पहला वाला लेक्चर जरूर पढ़ेंगे, पहला लेक्चर पढ़ने के बाद ही इसको बनाएंगे। एक बार तो मैं बना रहा हूँ, आपको हर एक का एक एक बार बनाएंगे तब समझ में आएगा, साइन x का, कॉस x का, टेन x का, जैसे जैसे हम लोग बनाए हैं। तो बैठा दीजिए लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h, तो f ऑफ x इतना है तो x प्लस h का रेंज हो जाएगा x प्लस h माइनस f ऑफ x, तो log x टू द बेस e बाय h। लिमिट h टेंस टू 0, इसमें क्या करते हैं log x अंदर में ही कॉमन लेते हैं, 1 प्लस h अपॉन x माइनस log x, ये सब टेक्निक है लिमिट निकालने का। ये x प्लस h को ऐसे लिख सकते हैं, x को 1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो x आ गया, और इसको मल्टीप्लाई x करेंगे तो h आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 और log m इंटू n होता है log m प्लस log n, तो करेंगे log x टू द बेस e प्लस log 1 प्लस h अपॉन x टू द बेस e माइनस log x टू द बेस e बाय नीचे h। ये दोनों इक्वल है, उड़ा दीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस h बाय x टू द बेस e बचेगा बाय h। इसको log का एक्सपेंशन पर तोड़ दीजिए, तो log 1 प्लस x टूटता है इस तरह से, log 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 4, अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव होते जाता है। इसको इसी तरह से तोड़िए, log 1 प्लस एक्स को x, तो x के जगह है h अपॉन x, तो h बाई एक्स माइनस h बाई एक्स होल स्क्वायर बाई 2 प्लस h बाई एक्स होल क्यूब बाई 3 माइनस हायर पावर ऑफ h बाई एक्स चलते जाएगा। और नीचे में h है, होल डिवाइडेड बाई h। तो लिमिट h टेंस टू 0, इसमें
एच यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह एच है। एक एच कॉमन लेके ये नीचे वाले एच से कैंसिल कर दीजिए। एच कॉमन ले कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा 1/x माइनस यहाँ एक एच लिए तो h/x², नीचे हो गया 2 प्लस यहाँ होगा h² नीचे आ गया 3। उसी तरह हायर पावर सब में h होगा, तो h की जगह जहाँ जहाँ है 0 डाल दी, 0 0 0 तो आ जाएगा 1/x बस। तो डेरिवेटिव ऑफ log x याद करेंगे कितना हो गया 1/x। तो शुरू में हर एक किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से ही निकालते हैं। आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो किसी का भी हो, sin x cos x tan, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, अलजेब्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, किसी भी एक फंक्शन का कहेगा फर्स्ट प्रिंसिपल से आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए। तो ये क्वेश्चन आपका हो सकता है 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में जाएगा। एक क्वेश्चन का मॉडल सीबीएसई का मैं भेजा हूँ। क्वेश्चन अब आजकल 1 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, 3 नंबर और 5 नंबर। पैटर्न सब चेंज हो गया है। मॉडल भेज चुका हूँ, आप लोग देख लेंगे। तो ये हमारा हो गया क्या, जो कैसे हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव तैयार करके उसको याद रखेंगे। तो याद तो आपको रखना पड़ेगा। यदि मान लीजिए हमारा y है कितना sin x, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x जो है हमारा हो गया कितना cos x, ये y का जगह है। तो डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या हो गया माइनस sin x। डेरिवेटिव ऑफ tan x sec² x। डेरिवेटिव ऑफ cot x with respect to x minus cosec² x। डेरिवेटिव ऑफ sec x sec x into tan x। डेरिवेटिव ऑफ cosec x with respect to x तो माइनस, आप निकाल के देखेंगे। एक चीज यहाँ देखने में सिमिलरिटी दिखाई पड़ रहा है, जब ट्रिग्नोमेट्री में सी लेटर वाले का हम डेरिवेटिव करते हैं तो निगेटिव आता है। देखो सी में, इसमें ये सी लेटर वाला है माइनस, इसमें सी लेटर वाला है, मतलब सी लेटर से अल्फाबेट से शुरू होने वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी होगा वह निगेटिव में होगा, याद रखना है। और अलजेब्रिक में डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n dx, तो n x n-1। डेरिवेटिव ऑफ log x, जब बेस हमारा e हो तो इसका होता है 1/x, और डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x ये हो जाएगा आपका e टू द पावर x। इतना ड्राइव की, तो ये फार्मूला आपको याद करके रखना है कम से कम अभी 11th के लिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, इफ y इज इक्वल टू sin x प्लस 10x प्लस log x टू द बेस e प्लस x टू द पावर 9 प्लस x टू द पावर -7 प्लस रूट x देन फाइंड, और एक रूट x प्लस 5 डेरिवेटिव जो है किसी भी कांस्टेंट टर्म का, देखिए 5 डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का हमेशा 0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, अभी यही समझिए। जो डेरिवेटिव 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1 में लिखेंगे x टू द पावर 0, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करना है, तो x रेस टू 0 1 होगा, तो 5 इंटू 1 5 ही रहेगा। 5 कैन बी रिटन एज 5 इंटू x टू द पावर 0। तो यहाँ 5 कांस्टेंट है, बाहर कीजिए x रेस टू 0 dx। तो यहाँ 5 ये जनरल फार्मूला लगाइए x टू द पावर n का, तो n की जगह यहाँ 0 है, तो 0 इंटू
एक्स टू द पावर 0 माइनस वन, तो 0 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा 0 है। तो एक ही यहाँ पर हमने लिखा है कंपोजिट फंक्शन, ये y जो है किसी डोमेन में इतना जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा वो उसके लिए ऐसा है फंक्शन, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा। तो ये जो लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, y की जगह हो जाएगा पूरा साइन एक्स प्लस 10x प्लस log x to the base e plus x to the power 9, x to the power minus 7, रूट x मतलब x to the power हाफ, रूट x मतलब प्लस 5। हाँ पूरे को, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे एक एक टर्म को करेंगे सेपरेटली, साइन x का करेंगे प्लस फिर 10x का करेंगे प्लस log x to the base e with respect to x plus x raised to 9 with respect to x plus x to the power minus 7 with respect to x, the x raised to half with respect to x plus derivative of 5 with respect to x। अलग अलग करके अब सब रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x, तो लिख देंगे इस डेरिवेटिव इज इक्वल टू cos x। डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये जब तक आप बाय हार्ट नहीं करेंगे, याद नहीं रखेंगे, तब तक नहीं होगा। ये कैसे हुआ तो मैं बताया, ये भी बता रहा हूँ। जो एक पूछेगा एक क्वेश्चन 3 या 5 नंबर में, जो क्वेश्चन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, लंबा जाएगा तो 5 में जाएगा और छोटा रहेगा 3 नंबर में जाएगा, तो क्या होता है। लेकिन ये करने के बाद आपको याद रखना है, log x का है 1/x, x टू द पावर 9, ये बुक करो जनरल में x टू द 9 में, तो 9 इंटू एक्स टू द पावर 8, इसको करेंगे n की जगह हो गया -7, x टू द पावर -7 - 1 -8, ये हो जाएगा हाफ, n हो गया x टू द पावर हाफ -1 -हाफ, इसका हो जाएगा 0। यही इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। इस तरह से फार्मूला याद रखेंगे या इसमें बैठा देंगे। अब बात आती है क्या है, तो डेरिवेटिव का बहुत बड़ा रेंज, लेकिन 11th में जो आपका है, अब तो हम सीधे जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है cos x, लेकिन आपको पूछ दिया व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x, तो तब क्या करेंगे देखिए। जैसे क्वेश्चन है क्या, इफ y इज इक्वल टू साइन 2x, नॉट सिंपली x, सिंपली x नहीं, साइन 2x, देन फाइंड d1y अपॉन dx 1। तो यहाँ मुझे निकालना है dx, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x और विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ y का वैल्यू डाल दिए, लेकिन यहाँ एंगल जो है साइन के साथ 2x है, आया कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट, तब सीधे यहाँ नहीं लिख देंगे cos 2x, साइन x के रिस्पेक्ट में cos x होगा, तो जितना है यहाँ एंगल उसके रिस्पेक्ट में पहले कीजिए। कहने का मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x है यहाँ पर, इसको पहले 2x के रिस्पेक्ट में कीजिए, फिर इस 2x को x के रिस्पेक्ट में कीजिए। मतलब बच्चा जैसा समझिए, इसको हम काट दिए, मान लो ऐसे काट दिए, फिर वही ओरिजिनल फॉर्म आ गया। यहाँ काटे नहीं, इसको कहते हैं चेन रूल, सॉरी चेन नहीं, फंक्शन बाय फंक्शन। फंक्शन बाय फंक्शन मतलब हो गया क्या, जो एक फंक्शन था sin 2x, अब है 2x का विद रिस्पेक्ट टू x, ये अलजेब्रिक हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गया। तो यहाँ फंक्शन बाय फंक्शन, एक बार ट्रिग्नोमेट्रिकल को अलजेब्रिक, हम इसका अब जब लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन x का x के रिस्पेक्ट में cos x, तो साइन 2x का 2x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे कितना, cos 2x।
और इनटू यहाँ 2 बाहर आ जाएगा और फिर क्या होगा dx बाई dx, मतलब पावर 1 है यहाँ पर, n की जगह 1 हो जाएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 0 हो जाएगा। तो इसको हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा cos 2x, ये 2 को इधर कीजिए, 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 0 1 होगा, तो 2 cos 2x। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन 2x है और निकालना है इतना। तो याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, हम जानते हैं साइन का cos होता है तो cos लिख देंगे, cos 2x, और यहाँ x का मल्टीपुल कितना है, x का 2, कोफिशिएंट x का जितना कोफिशिएंट है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये याद करेंगे कैसे, तो ये फंक्शन बाय फंक्शन करेंगे। मान लीजिए हमको इस तरह का निकालना है, इफ y इज इक्वल टू tan 3x, तब निकालना है क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हम जानते हैं tan का क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो हम लिख देंगे sec स्क्वायर, सिर्फ x नहीं, ये 3x और x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये होगा। लेकिन होगा कैसे, इसको भी तोड़ना पड़ेगा, तो वही tan 3x को लिखेंगे tan 3x विथ रिस्पेक्ट 3x, फिर 3x को वहीं से 3 आएगा यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं क्या, फंक्शन बाय फंक्शन। तो डायरेक्ट यदि मल्टीपुल या कोफिशिएंट बढ़ जाए तो हम उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है e टू दी पावर 5x है, मुझे निकालना है dx, तो इसका हम जानते हैं e टू दी पावर x का, e टू दी पावर 5x विथ रिस्पेक्ट टू x, हम जानते हैं e टू दी पावर x का होता है सिर्फ e टू दी पावर x, तो हम लिख देंगे e टू दी पावर x की जगह 5x है, लेकिन x का मल्टीपल कितना है 5, तो 5 से गुना करेंगे। लेकिन इसको करते कैसे, निकालना होता तो e टू दी पावर 5x विथ रिस्पेक्ट टू 5x करते, और फिर इस 5x को किसके रिस्पेक्ट में करते, x के रिस्पेक्ट में। तो इसका अब लिखते e टू दी पावर 5x, और यहाँ होता 5 और इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये 5 आ गया। तो आप याद रखने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ उसका कोफिशिएंट जो है या उसका जिससे मल्टीप्लाई किया गया है उससे ये कर दें, फार्मूला ही लगाएंगे, लेकिन उसके मल्टीपल से कोफिशिएंट से एडिशनल मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक चीज और देखिए, आपके पास लिखा है क्या, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स और इनटू दे देते हैं मान लीजिए 10x, देन फाइंड dx। तो इसको यदि हम ऐसा नहीं, dy अपॉन dx निकालना, dy की जगह क्या लिखेंगे, साइन x इंटू 10x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका फटाक से ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा ये नहीं करेंगे, साइन x का तो होता है कितना cos x, 10x का होता है sec स्क्वायर, बस हो गया, ये गलत हो गया, ये नहीं हुआ, तरीका नहीं हुआ ठीक। इसमें कुछ रूल है, इसको कहते हैं, ये दोनों दो फंक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसको प्रोडक्ट रूल। क्वेसेंट फॉर्म में है, जैसे साइन x बाई 10x रहता है उसको बोलते हैं क्वेसेंट रूल। तो क्वेसेंट रूल उसके लिए रूल है, तो रूल उसको बनाते कैसे अभी लिखेंगे रूल, लेकिन अभी जो इसको बनाते, एक फंक्शन किसी को बाहर करेंगे साइन एक्स, और तब दूसरा जो बचा उसका डेरिवेट करेंगे, प्लस करेंगे। अब दूसरी बार में क्या करेंगे, 10x बाहर करेंगे, जो बच गया था उसका डेरिवेट करो, तो ये हो गया साइन एक्स इंटू 10x का सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ रूल लगाएंगे, ये अकेला पड़ गया 10x, यहाँ भी साइन अकेला पड़ गया cos x, ये इसका हो गया। ऐसा नहीं साइन का cos और 10 का सेक स्क्वायर एक्स इंटू में लिख देंगे, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट में है, एक को बाहर निकालेंगे दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे, दूसरे को बाहर निकालेंगे पहले का करेंगे।
तो इसका कुछ रूल बता देते हैं। यही एक रूल अभी पढ़ना है आप लोग को 10th में, सॉरी 11th में और 12 में था डिटेल्स में। लेकिन अच्छा होता जो 11th में ही फर्स्ट डेरिवेटिव पर प्रॉब्लम खूब बना लेना, 12 का भी हल्का सा, तो अच्छा रहता है। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लिखते हैं, प्रोडक्ट रूल। इफ u and v be the functions of x, x का फंक्शन है, then यहाँ प्रोडक्ट रूल नीचे लिख देते हैं। इफ u and v are the function, then first प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल u and v be the function of x मतलब हो गया u x का फंक्शन है, जैसे मान लीजिए sin x पहले वाला क्वेश्चन में, और v तो बताए tan x, मतलब u x यहाँ छोटा लिखने हैं तो x का जो है फंक्शन है u, जिसको sin x कहते हैं, v है tan x, या जो भी है इधर tan x में ही रहेगा, तो u एंड v दोनों x का फंक्शन है। तो प्रोडक्ट रूल कहता है तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, एक को बाहर निकालिए, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फिर सेकेंड को बाहर करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और सेकेंड है क्वेशेंट रूल। क्वेशेंट रूल जब हमारा क्वेशेंट रूल में होगा u बाई v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें क्या है, प्रोडक्ट में पहले कोई भी निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ प्लस है, चाहे तो u पहले निकालिए चाहे v, इसको पहले कीजिए चाहे इसको, लेकिन इसमें क्या है आपको जरूरी है डिनोमिनेटर में जो होगा उसी को पहला निकालना है, ऐसा नहीं u भी, यहाँ कंडीशन है, नीचे जो है v निकाल देंगे पहले तब ऊपर वाले को करेंगे। अब माइनस, अब u को निकालिए और तब नीचे वाले का डेरिवेटिव कीजिए, यहाँ ये सावधानी बरतना है, बाय नीचे जो है v उसका स्क्वायर कीजिए, और कैसे हुआ, ये सभी फर्स्ट प्रिंसिपल से ही हुआ, ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल से ही हुआ, इसमें माथा मत खर्च करो, आप बोर्ड इतना ऑनलाइन पर अब ज़्यादा इसमें बता भी नहीं सकते हैं। क्वेश्चन रूल, दो रूल हो गया, जब प्रोडक्ट रूल में है या जब क्वेश्चन रूल में है, ये दोनों रूल यूज करते हुए अब आप टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सब बनाएंगे या दूसरे बुक से फटाफट बनेगा। सबसे पहले आप सारा इसका जो फार्मूला एक्यूमुलेट किए थे उसको याद कर लीजिए बाय हार्ट और प्रॉब्लम बनाना शुरू कीजिए, इस तरह से आपका बनेगा फर्स्ट डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन फटाक से बन जाएगा। इसमें दो बार, एक फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे हुआ, ये फार्मूला कैसे हुआ बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल वो देखना है, और फंक्शन जो है उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे करते जाना है। थैंक यू वेरी मच। अब अगले क्लास में हम लोग बच गया दो टॉपिक, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, उसमें ख़त्म करेंगे। और आप लोगों का एक बोर्ड से पहले के एग्ज़ाम भी है, फाइनल एग्ज़ाम से मतलब प्री बोर्ड कहिए फर्स्ट, जो 18 तारीख से होने वाली है। थैंक यू वेरी मच।